नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का यह खास शो कंचन का अभियान। जिस कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिया, जिस कानून के चलते मुस्लिम महिलाएं महफूज महसूस करने लगी हैं, जिस कानून की जरूरत को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने तक समझा, उस कानून से कांग्रेस की चिढ़ अब तक गई नहीं। और यही वजह है कि उसी चिढ़ या फिर यूं कहें कि सियासी फायदे के चक्कर में कांग्रेस महिला दिवस के दिन महिलाओं के हकों पर चाबुक चलाना चाहती है। मेरठ में हुई पंचायत में जहां सियासी नफे के चक्कर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने 3 तलाक कानून पर मौजूदा सरकार पर न सिर्फ हमला किया बल्कि मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी की है और अपनी सरकार आने पर कानून वापसी का भी दावा ठोक डाला है। 3 तलाक पर नई तकरार, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद होगी इसी मुद्दे पर चर्चा। जुलाई 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत मुस्लिम महिलाओं को सही मायनों में आजादी मिली। देश में पहली बार 3 तलाक को अवैध करार देने वाला कानून वजूद में आया, लेकिन इन महिलाओं ने सुकून की सांस अभी ठीक से ली भी नहीं थी कि सियासत की नई हुंकार सामने आ गई। सत्ता में वापसी को बेताब कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए मेरठ में किसानों के मंच से अपनी हाईकमान प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने ही कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने 3 तलाक कानून खत्म करने का दावा कर दिया। सुनिए क्या कुछ कहा राशिद अल्वी ने। मैं आपके बीच वादा करके जाता हूं, प्रियंका गांधी आने वाली है, 3 तलाक के कानून को हम वापस लेंगे, हटा देंगे। हम किसानों के कानून को हटा देंगे और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा कानून बनाएंगे जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता, जिसने अपनी बीवियों को छोड़ दिया है, वो दिल्ली में रहता है, वो अहमदाबाद में रहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ 3 साल की सजा का कानून कांग्रेस पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 3 तलाक को लेकर लाए गए कानून में मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है। क्या है 3 तलाक कानून के प्रावधान? तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देना गैर कानूनी। 3 तलाक संज्ञेय अपराध है, पुलिस बिना वारंट कर सकती है गिरफ्तारी। खून या शादी के रिश्ते वाले सदस्यों के पास भी केस दर्ज करने का अधिकार होगा। मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप पर तलाक को अमान्य करार दिया गया है। आरोपी पति को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। दरअसल सायरा बानो केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 2017 में 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया था। अलग अलग धर्मों वाले 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाते हुए सरकार से 3 तलाक पर 6 महीने के अंदर कानून लाने को कहा था। 2 जजों ने इसे असंवैधानिक कहा था, एक जज ने पाप बताया था। इसके बाद 2 जजों ने इस पर संसद को कानून बनाने को कहा। और वैसे भी कई देशों में 3 तलाक पर पहले से ही रोक है। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मलेशिया, जॉर्डन, मिस्र, ब्रुनोई, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान, लेबनान, सऊदी अरब, मोरक्को और कुवैत जैसे मुस्लिम बहुल देशों में भी 3 तलाक पर प्रतिबंध है। यहां तक कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी 3 तलाक पर रोक है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों मुस्लिम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राशिद अल्वी साहब उनको उनके अधिकार नहीं देना चाहते? महिलाओं के हक को छीनना आखिर क्यों चाहती है कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो 3 तलाक पर एक बार फिर से तकरार हो गई है। इसी पर हमारे साथ बीजेपी से राघवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से भी हमने जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से यह साफ कह दिया गया कि 3 तलाक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बात नहीं करेगी। कांग्रेस से सलमान निजामी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर माजिद हैदरी भी हमारे साथ हैं और इशरत जहां कुछ ही देर में 3 तलाक पीड़िता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल, ओपनिंग क्वेश्चन सलमान जी आपसे होगा। एक तरफ तो जहां पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर इस तरह के बयान क्या दर्शाता है? किस तरह की राजनीति है ये?
चलिए, सलमान जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। राघवेंद्र जी से रुख करते हैं सीधा उनका। राघवेंद्र जी, इस तरह पार्टी का बयान देना कांग्रेस पार्टी का क्या मानसिकता को दर्शाता है? किसानों के मुद्दे पर तो राजनीति कई पार्टियां कर ही रही थी, लेकिन अब वोट बैंक को साधने के लिए एक के बाद एक इतनी बड़ी बातें बोलना, जिस कानून को पूरे देश ने अपनाया, जिस कानून की सराहना तमाम मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ और भी महिलाओं ने की, उस कानून पर इस तरह की टिप्पणी करना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद मौलवी का क्या दर्शाता है? देखिए कंचन जी, चाहे राशिद अल्वी हो या राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या आपके कोई भी गांधी परिवार से संबंधित हो या कांग्रेस परिवार का कोई नेता हो, इनका काम सिर्फ एक ही है कि भद्दे तरीके से राजनीति करना। भाई राजनीति करनी है, उसको स्वस्थ तरीके से करिए। विरोध करना है, स्वस्थ तरीके से करिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि ये भारतीय फौज जो है सेक्सुअल वायलेंस कश्मीर में करती है, हम इनके अधिकार सीमित करेंगे। ये वही लोग हैं जो धारा 370 समाप्त करने की बात करते हैं, कहते नहीं, सॉरी, धारा 370 लाने की बात करते हैं। देखिए कंचन जी, ये लोग जो है राशिद अल्वी वगैरह सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। आज महिला दिवस में इन लोगों ने इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून लाई है ट्रिपल तलाक का, उसको रद्द करके पुनः लागू करना सिर्फ यही बताता है कि ये भद्दी राजनीति करना चाहते हैं। देश की महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता लेकिन को समाप्त राघवेंद्र करना जी, चाहते हैं। जिस कानून को पूरे देश ने सराहा है, उन मुस्लिम महिलाओं की सम्मान की लड़ाई उस कानून के खत्म होने से खत्म हुई, उस पर कांग्रेस की इस तरह की टिप्पणी करना, वो भी एक वरिष्ठ नेता की तरफ से, क्या दर्शाता है? क्या वोटों को पाने के लिए किसी भी हद तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है? देखिए, इससे तो वोट मिलने से रहे। देखिए कंचन जी, ये मैं कह रहा हूं, ये जो घोड़ा प्रदर्शन है वोट मांगने का, इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, स्वस्थ विरोध करिए। ये क्या तरीका हुआ? हम धारा 370 को समाप्त करते हैं, आप कहते हैं मैं लागू करूंगा। हम भारतीय फौज को सम्मान बढ़ाते हैं, वो कहते हैं भारतीय फौज सेक्सुअल वायलेंस करती है। हम कहते हैं हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, वो कहते हैं इसका प्रमाण लाओ। अरे ये क्या तरीका है राजनीति करने का? देश की जनता इनको पहचान गई है। ये जिस तरीके से राजनीति करते हैं, इन्हें हाशिए में लाके खड़ा कर दिया है। अब ये अपना जनाधार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। देश का मुस्लिम वर्ग भी इनसे कतई असंतुष्ट है। मुस्लिम वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को लेकर के चल रही है, ईमानदारी से कश्मीर में जिस तरीके की हमारी सरकार गतिविधियां कर रही है, कश्मीर में हमारी बढ़त लगातार हो रही है, पूरे देश में हमारी बढ़त है। हमारी बढ़त के साथ साथ ये लगातार इस तरीके से जो राजनीति कर रहे हैं, ये हाशिए पर आते जा रहे हैं। राघवेंद्र जी, इस तरीके से राजनीति नहीं 3 होती तलाक है। कानून के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी की है। ये एक बार नहीं की है कंचन जी। इन्होंने नीच कहा, इन्होंने चाय वाला कहा, इन्होंने खूनी कहा। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कर सकती है, लोगों ने नहीं कहे। देश की जनता, मैं फिर कह रहा हूं, ये भद्दी राजनीति होती है, इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी अपनी कब्र खुद खोद रही है कंचन जी। इस तरीके से ये जो इनको 2-4 सीट भी मिल जाती है, पहले बात तो लोकसभा में विपक्ष की जो स्थिति है वो ये खो चुकी है, और आगे आने वाले समय में इनको शायद ही पूरे देश में 2-4 सीटें मिल जाए। इतना बड़ा राजनीतिक दल इन लोगों ने इस प्रकार के भद्दी राजनीति करके समाप्त कर दिया है। तो ये इस विषय में क्या बोले, ये जो भाई राहुल गांधी तो अपने नेताओं को गलत कमेंट कर देते हैं। मुझे याद है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा, देखिए ये जो नरेंद्र मोदी है, देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इनके ऊपर सीधे आक्रमणात्मक करिए। पार्टी का जो सिस्टम होता है, उसके पार्टी की जो गतिविधियां है या पार्टी के निर्णय है, उसका विरोध करिए। तो राहुल गांधी का बयान आया, बोले मैं क्या नरेंद्र मोदी से डरता हूं? राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक विदूषक की भूमिका में आ गए कंचन जी। इस विषय की मुझसे राहुल गांधी के बारे में क्या जिक्र किया जाए, जो केरल पहुंच के उत्तर भारत की राजनीति पर टिप्पणी करते हैं? क्या सलमान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब सलमान को आवाज नहीं मिलेगी। जुड़ने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम स्कॉलर माजिद हैदरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस कानून ने देश की
है। सॉरी, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। माजूद, जिस तरह से इस देश की महिलाओं को सम्मान दिया गया है 3 तलाक कानून पर, जो केंद्र की सरकार की तरफ से स्टेप उठाया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश में आकर, मेरठ में आकर किसान पंचायत से इस बात का जिक्र करना कि जैसे ही हमारी सत्ता में वापसी होगी कृषि कानून को भी वापस ले लेंगे, साथ ही 3 तलाक कानून को भी वापस ले लेंगे, क्या दर्शाता है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का? देखिए मैडम, सबसे पहले ये ट्रिपल तलाक का मामला है, ये मुसलमानों का धार्मिक विषय है। ये सही है या गलत है, इसका फैसला करने का हक केवल मुसलमानों को है, ये मुसलमानों के घर की बात है। अब बात रही ट्रिपल तलाक के काले कानून की। ट्रिपल तलाक का जो काला कानून है वो सबसे पहले असंवैधानिक इसलिए है कि वो भारत के संविधान के आर्टिकल 25A को वायलेट करता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि हर इंसान अपने धर्म का पालन अपनी मर्जी से कर सकता है। अब ये ट्रिपल तलाक पाप है या पुण्य है? पाप और पुण्य का काम सरकार और संविधान नहीं करती, ये धार्मिक विषय होता है। हमारे को भी कोई ऑब्जेक्शन हो सकती है हिंदू भाइयों के धर्म के किसी चीज पे, लेकिन हम तो उनके धर्म में दखल नहीं देंगे, क्योंकि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। माजिद जी, आप वो तस्वीरें भूल गए होंगे जब ट्रिपल तलाक कानून संसद से पास किया गया था, उसके बाद जिस तरह से देश की महिलाओं ने जश्न मनाया था, पटाखे जलाए थे, कैसी इतनी महिलाएं हैं जिनको ईमेल के जरिए तलाक दे दिया गया, व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे दिया गया, SMS के जरिए तलाक दे दिया गया, क्या वो जायज है? क्या वो जायज है? भाजपा ने कुछ लोगों को हिप्नोटाइज किया था, कुछ महिलाओं को, जो उस वक्त उनके राघवेंद्र जी, भाजपा ने लोगों को हिप्नोटाइज किया है। मुसलमान महिला निंदा करती है काले कानून की, क्योंकि ये काला कानून हर मुसलमान फर्द को जेल भेजने के लिए बनाया गया है। जिस मुसलमान ने शादी की वो किसी भी दिन 3 साल के लिए जेल जा सकते हैं, ऐसा काला कानून नहीं है। आप लोग राजनीति करते हैं कि घास खा झीलते हैं? मैंने हिप्नोटाइज कर लिया, आप लोग छाती पीटते रह गए। अरे भारतीय जनता पार्टी, हम तो सबसे पहली बात इस काले कानून की हमेशा निंदा करेंगे। आप मुझे बताइए, आपने ये कानून बनाया इसलिए कि हर मुसलमान, भारतीय मुसलमान को जेल देते 3 वर्षों के लिए। अरे ये साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, ये उसी साजिश का हिस्सा है जिससे नहीं, लेकिन ये करना कि ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने हिप्नोटाइज किया। सलमान, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है अब? अरे सलमान क्या करें बेचारे, राशिद जी का सलमान जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का ये बयान देना, उत्तर प्रदेश में जाकर मेरठ में किसान महापंचायत की मद से ये बोलना कि अगर हमारी सरकार वापस आती है तो हम 3 तलाक कानून को वापस ले लेंगे, क्या कांग्रेस वो तमाम तस्वीरें भूल चुकी है जब देश की मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही थी? कितनी प्रताड़ित हुई हैं। देश इतने सालों पहले आजाद हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आज तक मुस्लिम महिलाएं अपने सम्मान का संघर्ष लड़ती रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से यह टिप्पणी करना कितना जायज है? क्या वोट बैंक की राजनीति अपनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे हैरानगी इस बात की है कि भाजपा को अचानक से मुसलमानों की हमदर्दी कैसे हुई। हमदर्दी एक तरफ से है कि आप ट्रिपल तलाक का कानून लाते हैं, कहते हैं कि मुसलमान महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको हम इंसाफ देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ से आपने सैकड़ों ऐसी महिलाएं जो सीए आंदोलन में सड़कों पे बैठी थी, बुजुर्ग महिलाओं को कहा गया कि ये पैसा लेती हैं। आप सफूरा जरगर की बात करें, गर्भवती महिला जो है जेल के अंदर थी, और अगर यूएन ने इंटरवीन नहीं किया होता उसको अभी तक आपने अंदर रखा होता। इशरत जहां अभी भी जेल के अंदर है, क्या कसूर था उसका? आपने जो भी कानून लाया, चाहे ट्रिपल तलाक का कानून लाया, सीए का कानून लाया, कश्मीर में 370 आपने हटाया, कहा कि इससे बदलाव होगा, तो कहां लोग खुश हैं? आपने खुद कहा कि सेलिब्रेशन थे, कहां सेलिब्रेशन आपको देश में मिले? राघवेंद्र जी इसका जवाब देंगे। आप क्यों नहीं कानून लाते हैं? जो तमाम परियोजना बीजेपी सरकार गिनवाती है कि ऐतिहासिक कदम लिया गया है, कांग्रेस उन सभी परियोजनाओं पर बैकफुट पे नजर आती है। सलमान जी, ऐतिहासिक तब होगा ना मैडम कि जब लोग सेटिस्फाई होंगे उससे। आज किसानों का कानून आपने लाया, किसान जो है 3 महीने से सड़कों पे बैठे हुए हैं। आप इस बात का जिक्र कीजिए सलमान जी, जो बयान राशिद अल्वी ने दिया है, क्या वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को देना चाहिए? नहीं, बात ये है ना कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने कानून लाया, जब लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे आप उस कानून का? आपने 370 कश्मीर से हटाया, अभी भी आतंकवाद वहां बढ़ा हुआ है, आज रोहिंग्यों को आप जेलों में डाल रहे हैं। हालत तो ऐसी हुई है। मुस्लिम वर्ग को नहीं एक्सेप्ट है। आप क्यों नहीं बलात्कारों पे कोई कानून लाते?
चाहे उसमें भाई, हिंदू इसीलिए महिलाएं कांग्रेस हो का चाहे मजाक मुसलमान उड़ाते महिलाएं हैं, हो, कांग्रेस रेप एक्ट केस नहीं है हमारे भाई। सलमान हिंदू पे जी। बढ़ रहे हैं। राघवेंद्र जी का कहना है कि इसीलिए कांग्रेस का विनाश होता है। क्यों नहीं उस कानून को लाते हैं? भाई, क्यों नहीं ये कम से पूरे कम देश आप में लोग ऐसे कानून इस लाते प्रकार हैं से कि बहुत छोटी प्रदर्शन मत बच्चियों का कांग्रेस का जो करिए। जो इस जो प्रकार से आप कम से कम बलात्कार शांत होते रहा हैं, उस करिए। पर क्यों नहीं कोई आपको कानून शर्म बनता है? आनी चाहिए, आप लोग क्या क्यों बोल नहीं रहे ऐसे हैं? कानून बनता है कम कि से जो कम विचार हमारे करिए, देश आप के लोग बोल क्या जो रहे हैं? 13 साल इसे की डिबेट बच्चियां कर रहे उनकी हैं। शादी होती है, वो तो देश हिंदू के धर्म में है। मुस्लिम महिलाओं के साथ हमारी माँ ये बहनों हिंदू के साथ मुसलमान कितना क्यों कर रहे अन्याय हुआ हैं? है? अगर क्या देश की सामानों महिलाओं को भूल आपने गए? इंसाफ दिलवाना है, उसमें आप हिंदू भी सामानों आती है, को भूल मुसलमान गए भी क्या? आती है। अरे शर्म आपने करिए, कोई ठेकेदारी, क्या डिबेट कर रहे हैं आप राशिद अल्वी मुसलमानों जैसे का नेता को? कत्ल करवाते आप हैं, लोग तो बोलोगे मॉब लिंचिंग में सामानों उनका पकड़ कत्ल दो। करवाते हैं, जब सुप्रीम कहते कोर्ट हैं ने हम हमदर्द के हैं गुजारा उनके। बता दिया, आपने नहीं, हक छीन लिया। सलमान जी, जम्मू हिंदू कश्मीर के मुसलमान लोगों भारतीय का- जनता पार्टी कर रही है या कांग्रेस कर रही है? नहीं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये बात नहीं, ये है कि भारतीय अगर जनता नाइंसाफी पार्टी हो रही है, सबका चाहे वो विकास, मुसलमान सबका हो, विश्वास चाहे के नारे हिंदू को हो, लेकर के बलात्कार आपकी हमारे हिंदू उत्तर बहनों के प्रदेश साथ में मंदिर कांग्रेस होता है। महासचिव प्रियंका गांधी अचानक से रुद्राक्ष की माला लेकर नजर आती है, मौनी अमावस्या में डुबकी लगाती हुई नजर आती है और मथुरा जाकर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करती हैं। अच्छी तो बात वो है। हिंदुत्व की जब राजनीति मोदी जी ठीक डुबकी लगा है, सकते हैं, लेकिन जब प्रियंका भारतीय गांधी के लिए लगा जनता सकते पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ करे तो आप ऐसे कहेंगे कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने हिंदू के लिए क्या मुस्लिम्स किया? क्यों मुझे याद बताइए। आते हैं? जो राघवेंद्र महिलाओं जवाब का दीजिए, बलात्कार पूछ हुआ रहे है, हैं जो ये। भाजपा के नेता जो है महिलाओं का इनको तो कुछ बलात्कार पता करते था हैं, तो है हिंदू नहीं, महिलाएं। डिफेंड कर रहे हैं राशिद अल्वी को। अरे आप शांत कैसे रहिए, बोलते थोड़ा हैं कि शांत भाई रहिए, धैर्य बना मुसलमानों के के आप रहिए। हमदर्द बने? एक तरफ आप मुसलमान महिलाओं को जेलों में डालते हैं, अरे दूसरी तरफ से मुस्लिम कहते हैं महिलाओं हम का, अरे ट्रिपल तलाक का कानून लाके उनको इंसाफ दिलवाते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? आपने इशरत जहां को अभी तक जेल में रखा है 1 साल से, क्या कसूर है उसका? अरे यार अरे एक देश में जुडिशरी है, कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं बंद कर रखा है। कानून पे जो अपराध करेगा जेल जितनी भी जाएगा। एक्टिविस्ट थी इस तरह कहानी पर भी आप लोग कर रहे हैं, बताइए। एक आतंकवादी की पैरवी आप लोग करते हैं, आप लोगों के दिल खत्म हो जेलों में गए। रखा है। आप लोगों ने जिस कहाँ है तरीके से नौकरियां राजनीति उनके की लिए? है, पूरी देश कहाँ है देख रहा है। रोजगार उनके लिए? आप लोग न रोजगार संजय गांधी देंगे, को छुड़वाने न के लिए। नौकरियां देंगे, अरे न आप लोग कंपनसेशन शर्म देंगे, करिए। जेलों में रखेंगे, फिर कहते हैं हमने कानून लाया ट्रिपल तलाक का। अरे कहाँ अरे ट्रिपल कौन सी तलाक नाइंसाफी हो रही है? मुस्लिम ये तो महिलाओं के इस्लामिक लिए है। वरदान हिंदू साबित धर्म हुआ में है। भी कई ऐसे कानून है, 13 साल की बच्चियों की शादियां होती है, कंचन जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सलमान जी, महिलाओं के सम्मान के लिए कानून लाया गया जो कई सालों से मुस्लिम महिलाएं अपने सम्मान की एक जंग लड़ रही थी, वो आखिरकार कामयाब हुई। और ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, पूरे देश के समाज के लिए लाया गया, जिसकी सराहना हर किसी ने की है। उस पर इस तरह की टिप्पणी करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शा रहा है। किस स्तर की राजनीति हो रही है? सलमान जी, किस स्तर की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी? देश के आप अगर किस कानून स्तर लाते की हैं, राजनीति लेकिन कर देश रही है? जिनके मध्य लिए आपने प्रदेश से कानून आपकी लाया है, सरकार चली गई, मैं कह रहा हूं ना कि कर्नाटक आप से अगर आपकी मुसलमानों- सरकार चली गई, पुडुचेरी से सुनिए आपकी मैडम। सरकार चली गई, तो क्या आपके पास अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं सरकारें बची आना है? और जाना चलती रहती क्या हैं। बीजेपी सरकार, तो कई सालों में क्या सरकार में कोई नहीं, उससे क्या स्ट्रैटेजी होगा? कांग्रेस पार्टी के पास नहीं रही है अब, जो अब हिंदू मुस्लिम करेगी? नहीं, किसान महापंचायत के मंच से इस तरह का बयान देना क्या दर्शाता है सलमान जी? मुसलमान महिलाओं को आप कहते हैं कि ये पाकिस्तानी, सरकार तो महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। महिलाओं को आपने जेलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। मिशन शक्ति का आगाज किया गया है नवरात्रि में। महिलाओं को आप कहते हैं कि बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, फिर कहां से हमदर्दी? आप क्यों? आप अपनी पार्टी लाइन क्लियर कीजिए ना सलमान जी। कांग्रेस, मेरी पार्टी लाइन मेरा क्लियर है, सवाल जब देश इतना की है, जनता अभी उस तक कानून आपने को मेरे एक्सेप्ट सवाल नहीं का कर रही जवाब है, नहीं दिया वही है। हमारा पार्टी लाइन है। जब देश की जनता उस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बिना पूछे आप कानून देश पे की कानून ला रहे मुस्लिम हैं, महिलाएं खुश किसानों है, से आपने पूरा पूछा समाज नहीं, खुश है। जम्मू कश्मीर के लोगों से राघवेंद्र आपने जी, पूछा नहीं, राघवेंद्र CA पे जी, आपने जम्मू सपना देखते हैं मुस्लिम महिलाएं किसी से नहीं पूछा एक्सेप्ट नहीं, कर रही है। कानून पे कानून ला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपने शादी रचा दी, ना दुल्हा खुश है, अरे ना दुल्हन कंचन जी, खुश है, इनसे कहिए थोड़ा लेकिन शांत सेलिब्रेशन रहे, चल रही है पानी शादी। ये कौन सा कानून ये है? जितना डिबेट करेंगे उतना बसते जाएंगे। हमारे किसान ये सड़कों जितना पे डिबेट करेंगे कानून लाया, पार्टी को उतना क्यों बढ़ते जाएंगे। आपने क्यों ऐसा कानून लाया जो किसान खुश नहीं है? अरे क्यों आपने ऐसा ठेकेदार कानून लाया जब आपने मुसलमान ठेकेदार महिलाएं है खुश नहीं है? मुस्लिमों के। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे छोड़िए लेकर के मुसलमानों आए की हैं। तारीफ मुस्लिम करना, महिलाएं आप देश के हमदर्दी नारे पे। छोड़िए। एक तरफ से मॉब लिंचिंग के जो एक्यूज होते हैं उनको मालाएं पहनाते हैं आप। राघवेंद्र जी, क्या भारतीय जनता पार्टी हमदर्दी दिखा रही है मुसलमानों के लिए अचानक से? कातिलों को आपने मालाएं पहनाई, अखलाक और पहलू खान के कातिलों को मालाएं पहनाई और कहते हैं मुसलमानों के हमदर्द। किस मुंह से आप बोल रहे हैं ये सब? उस मां के बारे में सोचना था जिसने अपना बच्चा खोया,
पहलू खान, छोटा मासूम बच्चा, क्या कसूर था उसका? उस वक्त हमदर्दी आपको महसूस नहीं मुसलमानों को? अभी ठेकेदार बने हो। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। अरे क्या कंचन जी, कई सारे मुद्दों पर सलमान जी यहाँ पर आरोप लगा रहे, सीधा सीधा कह रहे कि अचानक से मुसलमानों के लिए इतनी हमदर्दी कहां से आ गई है भारतीय जनता पार्टी में। कंचन जी ये बोलने नहीं देंगे, ये बेसिरपाई की बातें कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। इनको शांत करिए तो बोले। बिल्कुल अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। शोर मचा रहे हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने तुरमा जोड़ा, इनको बस समय खराब करना और कुछ नहीं करना है। आज देखिए हमारी सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। सारा 370 लाए कब्रिस्तान और शमशान की बात किसने की? एक एक करके बात कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंचेगी। एक एक करके बात कीजिए, बोलिए राघवेंद्र जी। अरे बोलने नहीं देंगे, इनके पास कुछ बोलने को तो है नहीं। 70 साल सरकार चलाई, हिंदू मुस्लिम करके सरकार चलाई। केरल में गाय खाते हैं या गंगा नहाते हैं, ये बात अलग है। हिंदू गंगा भी नहाए जाके, लेकिन ये लोग कोई त्योहार हिंदू को नहीं मनाते। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, जितनी भी योजनाएं हैं सभी ईमानदारी से देश और प्रदेश की जनता को दी जा रही है। क्या हम लोग जो शौचालय बनवा रहे हैं उसको कोई भेदभाव कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री भवन जो बना रहे हैं जिसमें बिना पैसा लिए गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, क्या मैं उसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? क्या सड़कें बन रही है, गैस दी जा रही है, या बिजली बिना पैसे के जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं कनेक्शन, उसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? हमारी सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है 6,000 रुपए, क्या उसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? करता है ना, जो किसान सड़कों पे। कई सारे सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दागे गए हैं, उसका जवाब लेंगे। फिर से सलमान की तरफ मैं रुख करना चाहूंगी। और कई सारे सवाल राघवेंद्र जी की तरफ से दागे गए हैं कि पार्टी आखिर किस मिशन के तहत काम कर रही है, क्या पार्टी के पास और कोई स्ट्रैटेजी नहीं बची है? सलमान देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी कानून भाजपा सरकार ने लागू किए पूरे देश में, चाहे उसमें राशिद अल्वी बयान का बयान क्या पार्टी का बयान है? अरे बीच में मत बोलिए ना, सुनने की क्षमता रखिए। जब मैं पूरा करूंगा फिर बोलना। बता रहे हैं ट्रिपल तलाक आप लोग सरकार आएगी समाप्त कर देंगे। जो भी कानून भाजपा सरकार ने देश में लागू किया, चाहे उसमें ट्रिपल तलाक हो, सीए हो, 370 हो, किसानों का कानून है, कोई भी देश की जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया। सड़कों पे थे लोग। ट्रिपल तलाक की तो हर तरफ सराहना की गई है। 370 एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, किसी ने सराहना नहीं की। सलमान 370 तो ऐतिहासिक कदम बताया गया है। आजादी के इतने सालों बाद एक रिवोल्यूशनरी स्टेप इसे कहा गया था। किसी मुसलमान महिला को बिठाइए चैनल और ये तो आप बोल रही है ना। नहीं, कई ऐसी मुस्लिम महिलाओं से हमने बातचीत की है, कई ऐसी मुस्लिम महिलाओं को हमने देखा है जो इस मुद्दे को क्या SMS करके तलाक दे देना, क्या WhatsApp करके तलाक दे देना, क्या ईमेल करके तलाक दे देना, ये कांग्रेस पार्टी को जायज लगता है? सलमान जी, क्या WhatsApp के जरिए किसानों पर बहुत बहस हो चुकी है हमारी, आए दिन किसानों पर चर्चा होती रहती है। मेरा मुद्दा आज 3 तलाक का है, आप 3 तलाक तक सीमित रहिए, 3 तलाक तक सीमित रहिए। मुद्दा 3 तलाक का है, किसानों पर बहुत बहस करते हैं हम। 3 तलाक पर क्या SMS के जरिए तलाक दे देना सलमान जी जायज लगता है? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं का सम्मान हो रहा है? एक महिला हिंदुस्तान में है, दूसरा पुरुष कहीं और बैठा है, और उसको तलाक दे देना WhatsApp, SMS और ईमेल के जरिए, क्या ये जायज है? वो तो इस्लाम में भी जायज नहीं है। सुनिए मेरी बात, आप शायद आपको शरिया लॉ का ये जो बने हैं लॉ, ये तो अभी बने हैं, लेकिन इस्लाम में ये जायज नहीं। और दूसरी बात ये है कि उसके बावजूद भी कितने केसेस आते थे, कितने केस रिपोर्ट हुए, उसके बावजूद भी आप पार्टी की तरफ से मुझे एक बात क्लियर करिए सलमान जी, पार्टी की तरफ से आप जो राशिद अल्वी ने बयान दिया है, क्या वो जायज है? आप मुझे पार्टी लाइन से क्लियर कीजिए, मुझे कांग्रेस की तरफ से बताइए। लेकिन जिस महिला के साथ रेप होता है और भाजपा के उस पर भी हमारी चर्चा होती है और सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, उसी तरह सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सरकार की ओर की जाती है। लेकिन जिस कानून को पूरे देश ने सराहा है उसकी तारीफ हम करेंगे पूरे देश ने। क्या आप वो मुस्लिम महिलाएं भूल गए हैं जो क्या
उन कि मुस्लिम बीजेपी महिलाओं की हिपोक्रेसी- जश्न की तस्वीरें आपको याद नहीं, नहीं है जब 30 जब आपने जुलाई खुद बोला तो हमें 2019 के बुलाते बाद क्यों हैं? संसद भवन में ये कानून आप पारित खुद कर ही दिए बोलिए, गए मैं थे। चुप रहता हूं, आप ही बोलते रहिए। सलमान जी, मुझे आपसे पार्टी लाइन क्लियर करनी है। आप मुझे बता दीजिए, आप जो बोलिए ना, राशिद आप मुझे अलवी बोलने का नहीं दे रहे हैं। अगर आप आप नहीं किसानों बोल पर रहे तो चले मुझे जा रहे बुलाया हैं, क्यों? रेप पर चले जा रहे हैं, आप 3 तलाक पर सीमित रहिए। आज मेरा मुद्दा मैं- 3 तलाक का है। आप आप मुझे मुझे जब उस पर बोलने बता देंगी तब दीजिए, मैं जवाब दूंगा क्या ना। राशिद अलवी का बयान आप बाय करते हैं, हाँ या नहीं? देखिए, राशिद अलवी साहब ने जो कहा है वो हकीकत है। अरे मैं- पार्टी का मैं भी बयान है कि उसको- नहीं हकीकत है? सुनिए, आप बताइए सुनिए क्या मेरी बात। पार्टी लाइन यही जो है? मैंने आपको कहा कि आप आपकी बताइए हिपोक्रेसी क्या कांग्रेस की पार्टी है। लाइन एक यही तरफ है? आप कहते हैं कि मुसलमान महिला के साथ नाइंसाफी हुई, दूसरी आप तरफ उसी बताइए मुसलमान पार्टी महिला लाइन को आप यही है जेल में आपकी? रखते हैं, उसी मुसलमान महिला के शोहर को आप लिंचिंग में मार देते हैं, उसके आरोप अरे भाई बयान राशिद अलवी के बयान पे डिबेट हो रही है भाई। एक मैं लाइन आपको बोलने कह में रहा हूं आपकी कि क्या जान आपकी निकल रही हिपोक्रेसी है। यहाँ एक्सपोज होती है कि आप मुसलमानों के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हीं मुसलमानों की लिंचिंग में आप अरे हम शामिल देश की पूरी हैं, जनता उन के लिए मुसलमानों की हमदर्दी लिंचिंग दिखा रहे करवाते हैं। हैं और हमारे उनके देश जो भारतीय एक्यूज जनता है उनका पार्टी साथ दूसरी देते पार्टी है। हैं। आसिफा एक बच्ची थी कठुआ आप की, पूरे देश में उसके धूल जो दूसरी हो गए, आरोपी स्पीकर थे में उनके धूल आज दूसरी हो समर्थन गए। आपके लोगों ने किया। पूरे क्या देश वो में टुकड़ा मुसलमान साफ नहीं हो थी? रहा है। क्या उसका आप दर्द अमेठी महसूस तक को नहीं नहीं होता संभाल आपको? पा रहे हैं। सफूरा आप जरगर का शादी दर्द में महसूस कह नहीं रहे हुआ हैं, देश आपको? के मुसलमानों पहलू की खान की इज्जत करो। बीवी अरे का अपनी दर्द पार्टी की महसूस नहीं हुआ रक्षा आपको? कर लीजिए पहले पार्टी आप संभाल लीजिए। बहुत हमदर्द बन रहे हैं। आप आपकी तो पार्टी हिपोक्रेसी संभाल यहीं लीजिए, एक्सपोज हमदर्द नहीं होती बन रहा है। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि आप हमदर्दी दिखा रहे हैं आप ट्रिपल अमेठी तलाक। तक को अरे संभाल उसी नहीं पाए। ट्रिपल माजिद तलाक के हैदरी कानून साहब, में उत्तर प्रदेश ये आपका कहा रुख गया करूंगा मैं है सीधा। जो माजिद जी, आदमी 3 तलाक मुसलमान पर औरत का बलात्कार करता है, तस्वीरें उसको आपने फांसी देखी की सजा होंगी। मिलती है। 30 जुलाई आगे 2019 पाकिस्तान के हो बाद गई आने जो वाले हैं। मुस्लिम कहता है, महिलाओं जो में बलात्कारी है, खुशी थी, उसको जश्न सजा का मिलती माहौल है। था। मौत की सजा। हैदरी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए मैडम, मैं आपकी आवाज बिल्कुल सुन रहा हूं। आप सबसे पहले आप खुद एक महिला है, मैं महिलाओं के ही हक की बात करूंगा। देखिए, भाजपा महिलाओं का आदर और हक कैसे उन्हें देती है वो मैं आपको बताता हूं। हाथरस में दलित लड़की हमारी बच्ची का बलात्कार हुआ और भाजपा की सरकार ने उसका शरीर जबरदस्ती डीजल से जला दिया। रिया चक्रवर्ती को जबरदस्ती जेल में बंद किया गया क्योंकि रिया चक्रवर्ती के नाम पे भाजपा ने बिहार का इलेक्शन जीतना था। आज तापसी पन्नू के घर बार बार रेड पड़ता है क्योंकि भाजपा की जो समर्थक है कंगना रनावत, उसकी उससे बनती नहीं है। तो भाजपा जो है ना, ये नारी शक्ति का आदर नहीं करती है, ये नारियों के खिलाफ है। दीपिका पादुकोण की कैसे क्वेश्चनिंग हो गई, समन हो गया जब एक चर्ची सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो जो दीपिका पादुकोण थी वो जेएनयू में महिला अधिकार की बात करने के लिए खड़ी हुई थी। भाजपा महिलाओं के अधिकार की बात नहीं करती है, भाजपा महिलाओं को दबाना जानती है। आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, एक महिला के साथ कितना अपराध हो रहा है, वहां पे अत्याचार हो रहा है एक महिला पे, एक दीदी पर कितना अत्याचार कर रही है भाजपा। ये शक्ति के खिलाफ है। देखिए, ये संघ की राघवेंद्र पॉलिसी जी, है कि औरतों को कई दबा के सारे रखना है। सवाल भारतीय ये जनता RSS पार्टी की पर भी कॉन्स्पिरेसी दागे है। जा रहे हैं। आज जहां के आप लोग मिशन से शक्ति की नफरत बात करती करते है। हैं, वहां दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है, आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह की टिप्पणी करना महिलाओं को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर, जिन्होंने एक जंग लड़ी है अपने आप में, क्या ये जायज है? किसी महिला ने कोई जंग नहीं लड़ी, वो तांत्रिक काला जादू किया हुआ था भाजपा ने कुछ 5-10 औरतों पे, जिनको ये आप लोग कैसी स्क्रीनों पे बातें कर रहे हैं आप? दिखाते थे। तांत्रिक हैदरी साहब, आप एक स्कॉलर हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाजपा के तांत्रिकों ने पता नहीं कितना पैसा देकर तांत्रिक विधियां चलाई थी महिलाओं पे। 5-10 महिलाएं पूरे देश को डिसाइड नहीं कर सकती। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? 5-10 महिलाएं भी इस देश का हिस्सा है। हाथरस भी सच्चाई है, रिया चक्रवर्ती भी सच्चाई है, ममता बनर्जी भी सच्चाई है, तापसी पन्नू भी सच्चाई है और कुलदीप सेंगर भी सच्चाई है, जो भाजपा का एमएलए था जिसने एक लड़की का बलात्कार किया। पूरे दुनिया, देश क्या दुनिया जानती है भाजपा कैसे दबाना जानती है औरतों को। ये महिलाओं के खिलाफ आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी है कि इस देश में महिलाओं को दबा के रखना है। जल्दी से जवाब दे दीजिए। कोई महिला हो। राशिद अलवी के बयान पर अभी तक ये नहीं बोल पाए कि इनकी पार्टी लाइन है कि नहीं है। धारा मैं तो समझ रहा हूं राशिद अली साहब ने दिखाया है। हैदरी साहब बोल रहे हैं, राघवेंद्र जी। मैं तो सलाम करता हूँ राशिद अली साहब को। ईमानदारी से
सबका साथ, सबका विकास, सबका हैदरी विकास साहब, को लेकर के आई थी। जिस तरह से लगातार हम राशिद लोग अल्वी एक ने एक महिलाओं सोपान के आगे लिए, चल रहे मुस्लिम हैं। महिलाओं के लिए टिप्पणी की है, वो आपको जायज लगता है? मैं सलाम करता हूं उन्हें उसके लिए। उनने आज अपना मुसलमान होने का सबूत अंजाम दिया और अच्छा किया। भाजपा को आईना दिखाने की जरूरत है, क्योंकि क्या भाजपा भाजपा के को आईना पीछे दिखाया आरएसएस गया है, काम राघवेंद्र करती है, जी? जो देश को तोड़ना क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया गया है? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। आरएसएस को आईना अरे ये दिखाया। बताइए, ये कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो ट्रिपल तलाक पुनः लागू होगा, तो यह कौन मुस्लिम महिला इनको वोट दे देगी? अरे इनको ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे, इनको अकल प्रदान करे। राजनीति इस तरीके से नहीं होती है। हम अगर पूरब जाएंगे तो अगर स्वस्थ परंपरा हो तो हम पूरब की विरोध करेंगे, स्वस्थ तरीके से करेंगे, ना कि बिल्कुल पूरा देश अगर पूरब चलेगा तो पश्चिम की तरफ जाएंगे। हम सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करेंगे, हम एयर स्ट्राइक का विरोध करेंगे, हम चीन के साथ खड़े हो जाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात तो हमें गलत कहना है। ट्रिपल तलाक हमने खत्म किया, ये कहते मैं लागू करूंगा। मैं कहता हूँ मैंने 11,370 को हटाया, ये कहते मैं लागू करूंगा। अरे भाई, अपनी कमर मत खोदिए, स्वस्थ परंपरा से पालन करिए। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से राजनीति करती है और अब लगातार अपने एक एक सोपान आगे चढ़ रही है। अब अपनी गति देखिए क्या हो गई है। राहुल गांधी मजाक के पात्र बन गए हैं। राघवेंद्र जी, राजनीति का स्तर समझिए। इन्हीं कारणों से जो चली गई है भाई। अरे कम से कम उसको ख्याल करिए। आप लोग टीवी चैनल पे आकर कहीं का एरिज, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडा रोड़ा, 1 घंटे से आप दाए जा रहे हैं। कोई भाई से क्या था, आप बोल क्या रहे हैं? पिछले था राशिद अल्वी का बयान, आप पता नहीं कहाँ से खड़े मुर्दे उखाड़ करके लिए आ रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हो या केंद्र हो, ईमानदारी से पार्टी चला रही है। आप लोग 25 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है, जरा चिंतन करिए। राघवेंद्र जी, हार गए। देखिए, मिशन शक्ति का जिक्र किया जाता है, सरकार की परियोजनाओं का जिक्र किया जाता है, आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो मुझे कृषि कानून याद आ गया अचानक से। बहरहाल आज का मुद्दा वो नहीं है। सलमान का मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। सलमान, राघवेंद्र जी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि ईमानदारी की सरकार है, हमने देश की महिलाओं को सशक्त करने की पूरी कोशिश की गई है, और भी कई। देखिए, देश में जब जैसे माजिद भाई ने कहा कि बलात्कार होता है, मैं आपको आसिफा की बात कहूं। कठुआ की एक बच्ची थी 8 साल की, और भाजपा के नेताओं ने उन आरोपियों का समर्थन किया, रैली निकाली उसकी सपोर्ट में। क्या इन्होंने वो सम्मान किया उस बच्ची का? सलमान जी, आपने मुझसे कहा था कि मिसालें मुस्लिम महिला से पूछिएगा जो 3 तलाक से गुजर चुकी है, उनसे पूछिएगा क्या उसका दर्द होता है। कुछ देर पहले ही आप इस चीज का जिक्र कर रहे थे। फरहत नकवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, 3 तलाक पीड़िता हैं, उनसे उनका मैं सीधा रुख करूंगी। फरहत जी, महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी, राशिद अल्वी का ये बयान, और मुझे वो तस्वीरें भी आज याद आ रही हैं उनका बयान सुनते ही, जब 30 जुलाई 2019 के बाद सदन से इस बात का जिक्र किया गया था 3 तलाक का, उसके बाद से जो जश्न मुस्लिम महिलाओं में देखने को मिला था, SMS के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए तलाक दिया जाता था, एक बहुत बड़ी लड़ाई खत्म हुई थी, मुस्लिम महिलाओं का सम्मान सामने आया था। राशिद अल्वी का ये बयान देखना कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार वापस आएगी तो 3 तलाक कानून को वापस लिया जाएगा, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? राशिद अल्वी ने जो ये बयान दिया है, मुझे लगता है राशिद अल्वी मानसिक तौर पे रोगी हैं, जिन्होंने महिलाओं के दर्द को नहीं समझा, जिन महिलाओं ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूती के साथ खड़े होकर अपनी जान हथेली पे रख के इस लड़ाई को लड़ा, उन महिलाओं का कोई सम्मान ही नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति में बांट दिया। मैं पूछना चाहूंगी, अगर राशिद अल्वी जी की बेटी या बहन के साथ 3 तलाक जैसे दंश से वो गुजरी होती तो क्या राशिद अल्वी इस चीज को बोलते? भरे मंच पे खड़े होके उन्होंने 3 तलाक के कानून को जो खत्म करने की बात कही है, ये महिलाओं को बहुत ठेस पहुंची है। ये अपनी राजनीति राशिद अल्वी अपने तक रखे, वो मानसिक तौर पे रोगी हो चुके हैं। मैं इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग करूंगी कि राशिद अल्वी का मानसिक चिकित्सालय में इलाज कराया जाए। सलमान जी, जवाब दीजिए। मैं फरहत नकवी जी को पूछना चाहता हूं कि इनके भाई का नाम क्या है? बात यहाँ पे पर्सनली मेरी आ रही है, मैं NGO से हूँ, आप मुझसे आपके भाई जो हैं भाजपा के मंत्री हैं, है या नहीं है इसका? मैं NGO
मैं एक एक एनजीओ महिला चलाती अपना हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू रख रही भाजपा के है। मंत्री हैं तो आप तो भाजपा के हर कानून को सपोर्ट करेंगी। सलमान जी, मैंने तो कहा था आपको मैडम की किसी आम महिला के इंटरव्यू लीजिए। आपने भाजपा के ही मंत्री की बहन को दिखा दिया टीवी पे और वो हमने बोलेंगी पीड़िता को बुलाया है। जो उनको कहा जाएगा वो बोलेंगी। अरे उनका अपना भी पर्सनल कमेंट हो सकता है। जो पार्टी आपको कहती है वो आप यहाँ पर कह रहे हैं। राशिद अल्वी के बयान को आप डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर। पीड़िता बैठी हुई है, उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं। ताली बजा अब के आप मुझे हंसने बताइए, ये वही है जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। समर्थक ये वही है जो फैमिली तो एक ही है ना। ये बोले कि नकवी साहब के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि देश की जो मेजॉरिटी में महिलाएं गलत हो रहा है, जो बलात्कार होता है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारी बहन है, हमारी मां है, लेकिन इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। भाजपा तो एक तीन नजर से तलाक मुसलमानों को एक तरह से सरकार ने हिंदुओं को इंसाफी देखती तो है। किया है मुस्लिम अभी महिलाओं के साथ। जम्मू में आज रोहिंग्यों को जेलों में डाला गया और वहां की महिलाओं को देखिए रो रही हैं अपने बच्चों को लेके। कहाँ का इंसाफ है? उनको ये देखा जा रहा है कि ये मुसलमान है, उनको यहाँ से निकालिए, तिब्बत के रिफ्यूजी पे हाथ नहीं लगाएंगे आप। तो ये हैदरी हिंदू साहब और बहुत मुसलमान मुस्कुरा रहे हैं, है, उनसे एक कमेंट ये लेना गलत चाहूंगी। आप कर रहे हैं। हैदरी हम साहब, कह रहे हैं कि आप एक तरफ से आज मुसलमान महिलाओं के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है हैदरी और दूसरी साहब, तरफ क्या यही मैडम जो भरत नकवी जी हैं, हैदरी तो साहब, शाहजहां के लिए लड़ा आपने। हैदरी साहब का ऑडियो थोड़ा आप कर आपने दीजिए, सफूरा मुझे जरनैल आवाज के लिए नहीं आ लड़ा रही जो है जेल उनकी। में थी, गरीब जो बच्चा ठीक है हैदरी उसके साहब, कोख में सुना था। आपने। 3 तलाक पीड़िता फरहत नकवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साफ साफ उन्होंने बयान दिया। क्या कहेंगे आप? सलमान साहब ने जो वापस जवाब देके सबों की बोलती बंद कर दी। आज ऐसा एक्सपोजे हुआ है इस मंच पे कि आज भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। काशी किस मुंह से जाओगे भाजपा वालों, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैं तो बस इतना ही कहूंगा। आज तो एक्सपोज हो गया है सारा ट्रिपल तलाक के कॉन्स्पिरेसी, सब कुछ इस पे क्लियर हो गया आज कि मुसलमानों के खिलाफ भाजपा ने कॉन्स्पिरेसी। ऐसा लग रहा है जैसे आप विपक्ष के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हैदरी साहब, ऐसा लग रहा है जैसे आप विपक्ष के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं। विपक्ष की भूमिका आज आप अदा कर रहे हैं। ये सलमान साहब ने जो छक्का मारा है आज विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं आज आप। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं आज आप। हैदरी साहब, मुस्लिम आपसे उम्मीद नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका तो आप ही निभा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इनका हंसना बता रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के दर्द पे हंस रहे हैं। तलाक की कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई। आज देश को पता चल गया कि ट्रिपल तलाक अरे कौन सी कॉन्स्पिरेसी? महिलाएं प्रताड़ित होती थी, वो आपको कॉन्स्पिरेसी लग रही है? देश की मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, वो आपको कॉन्स्पिरेसी लगती है? फरहत नकवी जी को पूछिए, जब सफूरा जरनैल जेल में थी, एक गर्भवती महिला जेल में थी, सरकार ने उनको जेल में रखा था। क्या फरहत नकवी जी, हैदरी साहब तो हंस रहे हैं। उनको महिलाओं का सम्मान, उनका महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है, ये तो साफ तौर पर दर्शा रहा है। आज वो मुस्लिम स्कॉलर की तरह नहीं, आज वो विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए हैं और पूरे विपक्ष की तरह गुणगान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। नहीं, अपनी कौम की बहनों पे हंसने वाले लोग हैं और यही लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को सड़क पे उतर के आने को मजबूर किया है। आप इस वक्त ट्रिपल तलाक के मसला उठा रही हैं, सफूरा के लिए क्यों नहीं बोले आप? आसिफा के लिए क्योंकि क्यों नहीं बोले आपके नेता राशिद अल्वी ने किसान महापंचायत की मंच से ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार वापस आती है तो 3 तलाक कानून को वापस लिया जाएगा। ये आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता बोलते हैं सलमान जी। इसीलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जरूरी है, क्योंकि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान देते हैं। पार्टी लाइन क्लियर कीजिए, उस 3 तलाक के मुद्दे पर बात कीजिए, राशिद अल्वी के बयान पर बात कीजिए आप मुझसे। बाकी तमाम मुद्दे हम चर्चा में लेते रहते हैं, अपनी चर्चा में दिखाते रहते हैं। किसान महापंचायत हर दिन कवर की जाती है। राशिद अल्वी के बयान पे बात कीजिए ना आप मुझसे। पैसा लिया, राशिद अल्वी के बयान पे बात कीजिए ना आप मुझसे। आप पार्टी लाइन तो क्लियर कीजिए सर। अभी तक आप राशिद अल्वी के बयान पे मुझसे डिबेट की ओपनिंग आपसे हुई थी। डिबेट की एक 3 तलाक पीड़िता आपके सामने बैठी हुई है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको डिबेट करनी चाहिए। 3 तलाक पीड़िता आपके सामने बैठी हुई है।
मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपकी बहन के साथ 3 तलाक होगा तो क्या आप कोई उस पे एक्शन नहीं लेंगे? मैं कह आपकी रहा हूं, बेटी के मैंने साथ उसके 3 लिए भी तलाक बात होगा की, कि कोई आप एक्शन लेकिन नहीं मैंने लेंगे? सफूरा जरगर के लिए भी आवाज उठाई, बताइए। जो आपने नहीं उठाई। यहाँ पे मैंने आसिफा के लिए भी आवाज वाले उठाई, जो आपने डिबेट नहीं में बैठ उठाई। के हंसने मैंने वाले पहलू इस खान बात की का बहन जवाब के लिए दें। आवाज उठाई, जो आपने नहीं उठाई। मैंने अखलाक की माँ के लिए आवाज उठाई, जो आपने नहीं उठाई। आपका यहाँ जो मैंने आपकी पूछा, हिपोक्रेसी एक्सपोज होती जो है। मैंने पूछा आप उसका जवाब दें। अगर आपकी बेटी आपकी बहन के साथ इस तरह का होगा, कोई दंड हम झेलेगी, सबके तो लिए क्या इंसाफ आप की मांग उसके करते खिलाफ आवाज हैं। उठाएंगे? एक तरफ से आप ये अगर कैसा ट्रिपल तलाक इंसाफ का है एजेंडा सलमान चलाती साहब? हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी चुप्पी होती है। चाहे उसमें इज्जत जहां जेल में आज आप उसके लिए नहीं बोलेंगे, क्या वो महिला नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? बोलना गलत है उसको जेल में जो रखना। बैठ के अभी डिबेट्स बोलिए। में हंस रहे हैं, यही लोग हैं जो हंस रहे हैं आप मुस्लिम पे। महिलाओं को मजबूर आप करके पे हंस सड़क रहे पे हैं कि उतार के आपकी लेके आए हिपोक्रेसी हैं पे अपने हंस रहे हैं हक की हम। आवाज उठाने को। आपके डबल स्टैंडर्ड्स पे हंस रहे हैं हम। अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अगर सलमान आपको जी, मुसलमानों की हमदर्दी 3 है, तलाक बोलिए। पीड़िता कुछ कहे तो वो जहां को डबल रिहा स्टैंडर्ड हो कीजिए। जाता है। 3 तलाक पीड़िता कुछ बोलिए, कहे तो वो इशरत डबल जहां को स्टैंडर्ड हो रिहा जाता कीजिए। है। पार्टी हिंदू मुस्लिम करे तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। हम उस बहन के लिए भी लड़ेंगे जो कैसे हिंदू नहीं कर रहे हैं? हिंदू कैसे बहन नहीं है कर रहे हमारी, साहब? जिसके साथ नाइंसाफी होती है, जिसको अरे भाजपा 3 के तलाक पीड़िताओं के विधायक साथ जो बलात्कार नाइंसाफी करते हुई हैं, है हम उन पर आप उसके क्यों लिए नहीं लड़ते कुछ कर रहे हैं? बेटियों को तो देखिए, उसको हमने सराह उन क्यों हिंदू नहीं बहनों रहे के लिए हैं? लड़ा जिनका बलात्कार हुआ, भाजपा के नेताओं ने किया। हम उनके लिए भी लड़ते हैं। 3 तलाक पीड़िताओं के लिए आप क्यों नहीं लड़ते हैं? हम लड़ते हैं। कहाँ लड़ जहां रहे हैं? गलत पीड़िता होगा, आपके हम लड़ते सामने हैं। आज बैठी हम आपकी हुई है। तरह नहीं है। पर्सनल हम जा रहे बीजेपी हैं के आप तो। एजेंडे को चलाएंगे। आप तो और दूसरी तरफ एजेंडा तो जो आप बलात्कारी लेकर हैं, बैठे हैं उनका सलमान समर्थन जी। आज करेंगे। यहाँ किसी एजेंडे से तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं, 3 एजेंडा तलाक साफ है। पीड़िता आपके सामने मैं- बैठी हुई है, आप और हैदरी साहब हंसी उड़ा रहे हैं उनकी। नहीं, मैं हंसी इन पे नहीं क्या उड़ा रहा ये हूं। जायज? देखिए, आपने मुझे बोला, हंसी आ रही है इनकी आपने हिपोक्रेसी बोला पे। हिपोक्रेसी, मुझे इनकी डबल हिपोक्रेसी स्टैंडर्ड। पे और हंसी आ रही कांग्रेस है। पार्टी जो करे क्या मैं- वो हिपोक्रेसी नहीं होती है? नहीं, मैं क्या कह वो रहा हूं डबल कि अगर स्टैंडर्ड नहीं आपको होता है? मुसलमानों पे हिंदू हमदर्दी मुस्लिम है, कांग्रेस पार्टी करे तो डबल हमदर्दी स्टैंडर्ड सिर्फ नहीं आप होता जो है। कानून लाते हैं उस पे क्यों दिखती है? आपको क्यों नहीं हमदर्दी आती जब मुसलमान बहन का रेप होता है? आपके लोग अरे जो हैं, अपनी रेप कौम की करते हैं, बेटियों की तो उनका अपनी समर्थन कौम की करते हैं बेटियों आप की तो लोग। परवाह कीजिए कुछ। मुसलमान बहनें जेलों में, आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते आप? इधर उधर अरे राशिद अल्वी के बयान पर आपने बोल सुहाग दीजिए बातें। उनका छीन लिया, उस पर क्यों राशिद नहीं बोलते अल्वी हैं का आप? बयान क्या पार्टी नहीं, इशरत लाइन है जहां, आपका? सफूरा नहीं है जरगर, सदफ जाफर, उस दूसरे पे पे- केस एक लगाते घंटे हैं हो आप गए उन ये पे। पता जवाब उस पे ना क्यों दे नहीं पाए। आप लड़ रही हैं? इनकी पार्टी लाइन क्या यही है? सरकार बनेगी तो ये 3 तलाक को वापस किया जाएगा। हम तो कहते हैं मुस्लिम बहनें हमारी बहनें हैं, किसी भी हालत में ट्रिपल तलाक को नहीं लागू तभी किया उनको जाएगा। जेलों में रखा है आप आपने। बताइए। तभी जेलों में रखा है। तभी इशरत जहां जेल में है 2 साल से। अरे जो अपराध करेगा जेल जाएगा। क्या बेसिर की बातें कर रहे हैं? इतना को जानते कि आप फरहत नकवी, एक स्टेटमेंट फरहत नकवी से मैं जानना चाहूंगी। 3 तलाक पीड़िता यहाँ पर बैठी हुई है, ये दुख एक तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन सरकार ने जो 3 तलाक पर एक्शन लिया है उसकी कितनी समर्थन करती है महिलाएं? सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ही लिए नहीं, ये सिर्फ पूरे समाज, देश के पूरे समाज के लिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप सरकार की तरफ से उठाया गया है। नकवी जी, देखिए, मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ जिसमें तमाम देश की महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं। तो मैं ये देखती हूँ महिलाएं समर्थन में हैं, और जिस टाइम ये लड़ाई थी, एक लंबी लड़ाई थी और बहुत ही टिपिकल लड़ाई थी, और इसको महिलाओं ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बिल्कुल अपनी जान की बिना परवाह किए महिलाएं उतर के आई सड़क पे और इस लड़ाई को लड़ा। बहुत लंबे समय इस लड़ाई को लड़ा है, तब जाके सरकार ने इसमें साथ दिया। ये लड़ाई खुद महिलाओं की अपने हक की लड़ाई थी, सरकार ने साथ दिया, इसमें कानून आया, इतना बड़ा इतिहास रचा गया। अगर उस टाइम जब 3 तलाक का दंश एक जमाने से ये महिलाएं झेल रही थी हमारे कौम की, उस टाइम ये हंसने वाले लोग जो यहाँ पे हंस रहे हैं, मुझे तो ये भी मानसिक तौर पे रोगी लगते हैं, यहाँ पे बैठ के जो अपनी कौम की बेटियों पे हंस रहे हैं, ये लोग अगर उस टाइम थोड़ा सा भी साथ अपनी कौम की बहन, अपनी कौम की बेटियों का देते, तो आज महिलाएं खुद सड़क पे उतर के नहीं आई होती। आज इन लोगों ने इतना प्रताड़ित महिलाओं को कर दिया कि महिला को हर जगह इस्लाम में और शरीयत में जकड़ के रख दिया झूठे तरीके से कि इस्लाम और शरीयत में औरत को बाहर निकलने का हक नहीं है, बाहर निकलने की कोई राइट नहीं है।
तो आप इस तरीके की हरकतें करते रहे। आज चलिए, आप समय की मुस्लिम कमी है महिलाओं का हमारे कि हमारे 3 तलाक पास। का कानून है, आप उसको हटाने के लिए आप हंस रहे हैं बैठ के डिबेट में। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पे। सलमान जी, ऐसे लोग क्लोजिंग डिबेट में बैठ के स्टेटमेंट जल्दी करते से। हैं। देखिए, मैं हंसा इन मैडम पे, इनकी हिपोक्रेसी पे। मैंने सिर्फ ये शर्म सवाल आती है किया कि मुझे, ठीक है, लड़ शर्म रही हैं आती आप। है। मैं तो यही क्वेश्चन करती नहीं, हूँ, मैं यही बात पूछती हूँ कि ये दर्द अगर मुझे आपकी बहन मुझे ने, आपकी आपकी हिपोक्रेसी बेटी पे ने कहा शर्म होता तो आज मुझे आप डिबेट मुझे में बैठ के मुझे नहीं हंसते आपकी होते। आप मुझे भी बोलने दीजिए ना। मुझे ये आप हैरानगी किस सवाल होती का है जवाब कि दीजिए? आप पहले अगर मुझे लड़ सवाल रही का है जवाब मुसलमान दीजिए। औरतों के लिए, पहले आप मुझे मेरे या सवाल तो का जवाब दीजिए। मुझे भी बोलने दीजिए। नहीं, शर्म नहीं सुनिए, आती आपको? आप अगर लड़ रही हैं तो आपको नहीं, बाकी सभी लोग क्यों महिलाओं नहीं को नजर आ रहे अगर ये हैं? दर्द आपकी आपको आपकी सफूरा आपकी जन्नत बेटी क्यों नहीं का नजर आई? होता तो आपको क्या अरशद जहां क्यों नहीं नजर आई? आप आपको आसिफा क्यों नहीं नजर आई? अगर आप मैं मुसलमान आपसे जो महिलाओं के लिए पूछ लड़ रही रही हूँ हैं तो सबके बताइए, लिए लड़िए जो ना। मैं पूछी हूँ वो बताइए। आप तो आप एजेंडा चला क्वेश्चन रही नहीं है कीजिए, बीजेपी क्वेश्चन का। मैं कर रही हूँ। आप मुझ पे हंसी है, आप क्वेश्चन मैं बीजेपी कर का रही हूँ, एजेंडा आप चला जवाब रही है दीजिए। मैडम, और कुछ नहीं कर रही हैं आप। अगर आपको मुसलमानों की आप हमदर्दी होती, अगर आप पहलू अगर खान की आपकी बहन के लिए भी ठीक है, आवाज उठाती। ठीक है, आप अगर आपकी अखलाक बेटी अखलाक की आपकी बहन के बीवी के लिए भी साथ, आवाज आपकी उठाती। बहन के साथ ये आप हादसा मॉब हुआ लिंचिंग होता के तो लिए आप क्या के करते? खिलाफ आवाज उठाती। आप डिबेट आप में बैठ सफूरा के अपनी जन्नत बहन, के अपनी लिए आवाज बेटी के ऊपर भी उठाती। आप हंसते। इशरत जहां के लिए आवाज उठाती। आप आसिफा के लिए आवाज समय की उठाती। कमी है आप हमारे नहीं पास। उठाती हैं। राजनीति आप है सरकार के साथ मिली हुई और है। ये राजनीति आप यहाँ सभी पे का बैठ बहुत के बहुत महिलाओं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने 3 तलाक कानून पर, मौजूदा सरकार पर हमला बोला, कानून पर हमला बोला और ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती है तो 3 तलाक कानून को वापस दिया जाएगा। और भी कई सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, योगी सरकार पर दागे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हिपोक्रेसी, ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस पार्टी अब क्यों दिखा रही है? क्या वोटों के लिए राजनीति का स्तर आज इतना नीचे आ चुका है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।